करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। यहां पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है करंट रेशियो का, तो चलिए देखते क्या है और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, इन्वेंट्रीज दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट 4000। तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इस डेटा की हेल्प से हमको करंट रेशियो निकालना है। तो एक बार हम फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जो दी हैं उसको आप टोटल करिए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर फॉर करंट रेशियो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। करंट एसेट पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी है। तो करंट एसेट है हमारी इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मेरी करंट एसेट होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स जो मैंने पे कर दिया है, एडवांस टैक्स करंट एसेट क्यों है, क्योंकि मैंने जो एडवांस में चीजें पे कर दी, जो एडवांस में एक्सपेंसेस हम पे कर देते हैं वो मेरी एसेट होती है। ये अगर आपको हम और डीप में जाए तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो एसेट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जो मेरे एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरी एसेट का पार्ट बनते हैं, करंट एसेट का पार्ट। तो ये वही है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते थे ये वही है एडवांस टैक्स। दिस इज माय करंट एसेट। और हमारे पास जो करंट एसेट में नेक्स्ट आइटम है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये जो चार आइटम है दीज ऑल आर करंट एसेट। तो अब लायबिलिटी की तरफ आते हैं। तो ट्रेड पेबल्स दिख रहा है हमें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिख रही हैं। तो इन सबको हम ऐड करते हैं अलग अलग करंट एसेट और लायबिलिटीज को, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करंट एसेट में हमारे पास क्या है, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज का अमाउंट है 50,000, आपको क्वेश्चन 50,000, दिस इज माय इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, उसकी भी वैल्यू 50,000 है, क्वेश्चन में आपको शो कर रहा है, प्लस नेक्स्ट एडवांस टैक्स विच इज ऑफ 4,000, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विच इज ऑफ 30,000। 30,000 और ऐड कर देते हैं, हमको करंट एसेट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 1,34,000। सो माय करंट एसेट इज 1,34,000। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। तो करंट लायबिलिटीज हमारी ट्रेड पेबल्स हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख है, एंड नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विच इज 4,000। तो हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई 1,04,000। तो हम लोगों को करंट एसेट मिल गई और करंट लायबिलिटीज मिल गई। अब हम सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे दोनों वैल्यूज को और सॉल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला है करंट रेशियो का करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है हमारी 1,34,000, 1,34,000, एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1,04,000। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.29:1। सो दिस इज माय करंट रेशियो। तो हमको करंट रेशियो मिल गया। और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको जो भी करंट एसेट दी होगी उसको टोटल करना है, करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देना है। सो दिस इज माय 1.29:1। तो करंट रेशियो का अगर हम सिग्निफिकेंस देते तो यहां पर हमारा जो आंसर आया दैट इज 1.29:1। तो हमारा बेस्ट रेशियो जो माना गया है करंट रेशियो दैट इज 2:1, लेकिन हमारा 1.29:1 है। इट मीन्स कि ये एक तरह से उसके पास ही में है, लेकिन ये बेस्ट में माना नहीं जाएगा क्योंकि 2:1 नहीं है।